हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning friends, you are heartily welcome to our YouTube channel Om Shanti School. Today we are going to read subject science for 9th standard. Chapter number 2 is matter around us pure. In my two previous video we have already discussed about mixture and types of mixture, homogeneous and heterogeneous. Our next topic is that concentration of a solution. मतलब एक सॉल्यूशन की concentration क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं व्हाट इज द concentration of a solution, है ना। The concentration of a solution is the quantity of a solute. When we read this topic, we have already discussed on the 3 subtopic. 3 subtopic की हम बात करेंगे। तो that is solution, solvent and solution पढ़ेंगे हम। तो पहले देख लेते हैं what is concentration, है ना। solute मतलब कोई भी जब हम सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इट इज कॉल्ड द solute that is contained in a particular quantity. When we take the amount of solute, it will be in a proper quantity. यानी कि जब कोई solute लेते हैं हम, वो किस में होना चाहिए, एक proper quantity में होना चाहिए। ये नहीं कि we can take the 1 glass of water and we add the 2 spoon of salt in it. We can't add 2 spoon salt means solute in it. तो salt की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मोर, बहुत अधिक हो जाएगी क्वांटिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता कि आप जो सॉल्यूट ले रहे हैं, व्हेन यू टेक द सॉल्यूट इट इज इन द प्रॉपर क्वांटिटी, वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, प्रॉपर क्वांटिटी सॉल्यूट की नहीं होनी चाहिए। इट इज डिपेंड ऑन सॉल्यूशन ऑल्सो, यानी कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रॉपर क्वांटिटी किस चीज़ की लेते हैं ना। तो इस मीन्स हो गया द कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो होता हमारी मिक्सिंग स्टेट में होता, घुली हुई तरल अवस्था में होता, यानी कि वो क्या होगा, वो सॉलिड नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू द लिक्विड स्टेट, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसकी मिक्सिंग स्टेट घुली हुई अवस्था, इन द क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूट दैट इज कंटेन्ड, उस क्वांटिटी पर डिपेंड करती जो कंटेन करती कहाँ, इन ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो दूसरी चीज़ों को मिक्स कर लेता, इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कि जब हम कोई कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें डिपेंड करता कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट की, है ना। अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, उसके अंदर घोल लेते हैं। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, वो पदार्थ जो हम दूसरी सॉल्यूशन में, दूसरे घोल में उसको मिक्स करते हैं, घोलते हैं, इट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसे कि शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया, ये सॉल्यूट होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आई टेक द सॉल्ट, इट इज द salt. You can see that I take the 1 spoon of salt, that is the salt, that is called the solute.
Now again we can take sugar. Sugar is the best example of solute. Sugar, okay. So the sugar also dissolve in the solution. The two components are called the solute, sugar and salt. It is the solute, okay. We know that, and every people know that water is the universal solvent. In the scientific way waटर के ऊपर एक टैग लगा हुआ, water is the universal solvent. अगर हम कोई भी वाटर लेते हैं, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज डिजॉल्व द मोस्ट ऑफ थिंग्स इन इट. वाटर के अंदर अधिकतर चीजें क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं, ओके. तो इट इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट देख लेते हैं. सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट अ लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व अनदर सब्सटेंसेस. वह लिक्विड जो अनदर सब्सटेंसेस को, दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता, इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट? मोस्ट ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्सल, मोस्ट ऑफ थिंग्स डिजॉल्व इन द वाटर इजिली. वाटर के अंदर मतलब इजिली क्या हो जाती है? वो घुल जाती है ना. नेक्स्ट, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होगा? अब हम देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं. व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना. A solution is a special type of homogeneous mixture. एक सॉल्यूशन क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है. अपनी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी, वी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, है ना. होमोजीनियस हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज द होमोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स मिक्स टुगेदर, यानी कि ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट मिक्स टुगेदर, मतलब बहुत अच्छे से ईजिली मिक्स हो जाते हैं. और हमारी नेक्ड आई से वी कांट सी द होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विद आवर नेक्ड आइज. यानी कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे. ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना. तो ये कह रहे हैं अ सॉल्यूशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होगा. कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मीन्स बना हुआ है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसों से बना हुआ होता. इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, लेमन जूस. और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मिल्क एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो भी हो जाता. लेमन जूस भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल. तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आप समझ गए सॉल्यूशन क्या. इट कंटेन द टू और मोर थिंग्स easily dissolve in it and mix together. बहुत अच्छे से इसके अंदर फाइनली दो या दो से अधिक जो थिंग्स होती हैं हमारी, वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं और हम उनको फिर देख भी नहीं पाते. बिकॉज इट इज़, जब ये प्रिपेयर हो जाता है ना, इट इज़ कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना. तो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते, तो वो हमारा एक सॉल्यूशन बन जाता. चलो लेट्स वी स्टार्ट एन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं. At first, we can take salt, sugar. Both are called the solute. And next, we can take the water. It is the solvent, universal solvent. We can take a beaker, add some water in it. Now, I add some particles of salt. It is depend on its quantity. According to my solvent, I take some particles of salt and dissolve in the beaker. Okay. After that, I will take some particle of sugar because it is called the solute also. Because we have already discussed that when we make a solution we can take two or more things, है ना. तो when the sugar and salt is mixed in the solution, in this solution the particles mix easily in the water, and the container and this solution is called the homogeneous solution.
and it is the perfect solution because it contains the 2 or more things and solvent also. तो the proper container या proper the liquid is proper called the solution. ये अब हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, यानी कि हमने 3 टॉपिक अभी कवर किए थे। क्या सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीनों को बाई प्रैक्टिकली हमने यहाँ देख लिया कि कैसे सॉल्यूट को पहचान सकते हैं, क्या सॉल्वेंट होते हैं और क्या हमारा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।